हेलो एवरीवन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, जो ह्यूमन आई है उसके अंदर जो आई लेंस लगा होता है उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। समझ रहे हो ये बात? ठीक है, अब फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, ये मैंने अभी लास्ट टाइम भी आपको बताया था लास्ट टॉपिक में। ठीक है, लेकिन ये फोकल लेंथ को एडजस्ट जो करता है तो ये फोकल लेंथ को ही क्यों एडजस्ट करता है? ठीक है ना, ये सोचने की बात है। तो देखो, ये मैंने यहाँ पर एक रफ से डायग्राम बनाए हैं आइस के। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑब्जेक्ट आपका दूर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जहाँ से रेज क्या हो रही होती हैं, पैरेलल आ रही होती हैं आइज में, वो क्या होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, नियर ऑब्जेक्ट मतलब पास का ऑब्जेक्ट, और जहाँ से जो रेज हैं आपकी आइज में वो कैसी आती हैं? डाइवर्जिंग आती है। कैसी? डाइवर्ज होके। ठीक है, ये तो होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट, नियर बाय मतलब पास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब दूर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट जो है इसका ये जो डिस्टेंस है ये अलग है, जो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, और यहाँ से जो इमेज बनाता है लेंस वो कहाँ बनाता है? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर बनाएगा इमेज, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आई के अंदर जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पे। ठीक है, बात इतनी। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो अंदर ये v है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और अगर मैं पास वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं तो पहले अगर दूर था ऑब्जेक्ट तो u कुछ और होगा, है ना, और अगर पास है ऑब्जेक्ट तो ये u कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में भी जब पास का ऑब्जेक्ट आप देखते हो तब भी जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर ही बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होता है, जो इमेज का डिस्टेंस है, ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है ना, अब ये चीज़ फिक्स है और ये चेंज हो रही है u। ठीक है, तो फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है? जो हम उसने बोला है कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। देखो आपको लेंस फॉर्मूला पता है? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाला जो v है ये तो है फिक्स, ये तो चेंज नहीं हो सकता। तो और चेंज क्या हो रहा है? ये u चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? अगर ये u चेंज हो रहा है और v को फिक्स रखना है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को भी एडजस्ट होना पड़ेगा। यही मतलब हुआ। तो यही हमारे जो ह्यूमन आई है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर लेता है अकॉर्डिंग टू कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है या पास है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बात इतनी। अब ये जो फोकल लेंथ है ये कम कब होती है और ज़्यादा कब होती है, ये चीज़ देखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई है लास्ट टॉपिक में। देखो ये जो लेंस होता है हमारा, ये यहाँ पर एक सिलियरी मसल से क्या होता है? अटैच होता है ना। ये चीज़ किससे अटैच होती है? ये सिलियरी मसल से। इतना तो पता है हमें। ठीक है, अब देखो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? जैसे ही दूर की कोई चीज़ देखती हैं तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं? एक्सपेंड हो जाती हैं, ऐसे ऐसे खुल जाती हैं वो। ठीक है, तो ये खुलती हैं तो क्या होता है? ये जो लेंस है ये भी क्या हो जाता है? स्ट्रेच होता है। समझ रहे हो? तो ये भी जो होगा ये भी एक्सपेंड हो जाता है, मतलब ये जो लेंस है ये भी क्या होगा? एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने से क्या होगी? चीज़ थिन हो जाएगी। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कैसे। जैसे एक बैलून का एग्जाम्पल हो, बैलून को आप ऐसे पकड़ के खींच दो, ठीक है, तो वो पतला होगा। ठीक है ना, तो एक्सपेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, एक्सपेंड करने से क्या हो रहा है? लेंस थिन हो रहा है। समझ रहे हो? और लेंस थिन, थिन मतलब मैंने आपको बताया भी था, एक लेंस ऐसे है, ये थिन है। ठीक है, अब ये जो लेंस है जब हम इसकी फोकस देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? थिन लेंस में ये वाले जो राउंड है स्फेरिकल ये बड़े बनते हैं और ये वाले भी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अगर एक साइड की बात करूँ मैं इसकी, ये वाली साइड की, तो इसका ये कर्वेचर है। ठीक है, कर्वेचर मतलब सेंटर है ये लेंस का। ठीक है, ये रेडियस होती है हमारे पास और ये इसकी फोकल लेंथ हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो मतलब क्या, जब लेंस थिन हो जाता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो ये बात? ठीक है, और जब हम कहते हैं पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ये जो लेंस के साथ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ये ऐसे हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? जो ये लेंस है बीच में ये क्या हो जाएगा? ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? ये थिक हो जाएगा लेंस। समझ रहे हो ये बात? जैसे बैलून को भी अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो वो क्या होगा? थिक होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो ये लेंस क्या हो जाएगा? थिक। समझ रहे हो? और थिक होने से क्या होता है? ये देखो ज़रा, ये ऐसे बनेगा, और जब ये ऐसे बनता है तो ये स्फीयर्स क्या होंगे? छोटे बनेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हो ना बात? ये चीज़ मैं कैसे समझा रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास? ये इसका सेंटर भी क्या होगा? रेडियस क्या होगी इसकी? छोटी हो जाएगी। रेडियस छोटी होगी तो इसका फोकल लेंथ भी छोटा होगा। समझ रहे हो ये बात? ये चीज़ ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे ये एक लेंस होता है, ठीक है, मान लो ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस होती है। रेडियस की हाफ में क्या होती है? फोकल लेंथ। तो ये सर्कल अगर बड़ा बन रहा है तो क्या होगा? सेंटर भी इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगी और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये चीज़ किस में होती है? ये चीज़ बड़ा किस में बनेगा? थिन में बनेगा। थिन में ये देखो ना, ये ज़्यादा ऊपर तक जाएंगे सर्कल्स। और थिक में क्या होगा? थिक के अंदर ये
बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो जाएंगे इस तरीके से, तो ये सर्कल क्या होते हैं, छोटे बनते हैं। तो ये एक सर्कल क्या हो रहा है, छोटा, तो उसका सेंटर से भी क्या होगा, डिस्टेंस छोटा ही बनेगा, रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। रेडियस छोटा तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या, मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो लेंस है ये क्या हो जाता है, थिक, और लेंस थिक होता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इस वाले केस में क्या हो जाता है, थिक लेंस हो जाता है, और फोकल लेंथ जो होती है ये क्या हो जाती है, कम, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। और इस वाले केस में क्या होता है, लेंस थिन हो जाता है, और जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये याद रखना बस एक बात आप, ठीक है। तो यही जो फोकल लेंथ, दूर का देखते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि फोकस दूर का करना होता है, और जब पास का देखते हैं तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये एबिलिटी है इस लेंस की, समझ गए हो। तो इसी एबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं, एकोमोडेशन आई का, कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है वो दूर के हिसाब से और पास के हिसाब से, समझ रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ आती है इसमें हमारे पास, एक होता है फार पॉइंट, एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट, और एक नियर पॉइंट क्या होता है। देखो, फार पॉइंट मतलब क्या होता है, आई कितना दूर तक देख सकती है बिना किसी स्ट्रेस के। मतलब आप एक नॉर्मल आई की अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे जो दूर का ऑब्जेक्ट देख ले, ठीक है, वो होता है उसका फार पॉइंट, ठीक है। कहाँ तक वो देख सकती है बिना किसी स्ट्रेस के, समझ रहे हो। जैसे हम देखते हैं कोई चीज़ कि हमें नॉर्मल लगे देखने में, ऐसे स्ट्रेस ना पड़े, तो वो क्या होता है, फार पॉइंट, कि कितना दूर का आप बिना स्ट्रेस के देख रहे हो, वो होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट कि पास वाला भी कितनी मतलब कितना पास का आप देख पा रहे हो बिना स्ट्रेस के। मतलब अगर बिल्कुल ही आइज़ के पास ले आएंगे तो स्ट्रेस हो जाता है ना आइज़ में, जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर पास में आप बुक को ले आओ पढ़ते हुए तो क्या होगा, स्ट्रेस पड़ता है आइज़ पे, ठीक है ना, स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि दूर का भी बिना स्ट्रेन के देख पाओ आप, वो उसका फार पॉइंट, और पास का कितना देख सकते हो आप बिना किसी स्ट्रेन के, स्ट्रेस के, तो वो क्या होता है, नियर पॉइंट। तो जो नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब हम पास की चीज़ बिल्कुल बिना स्ट्रेस बिना स्ट्रेन के कितनी देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। और दूर का कितना देख सकते हैं, दूर का तो जितना मर्जी दूर का देख सकते हैं हम, फार पॉइंट मानेंगे उसको, और इसीलिए उसको क्या बोला हमने, इन्फिनिटी। दूर का तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो इसी की डेफिनेशन से हम बना सकते हैं इसके अंदर रेंज ऑफ विजन। रेंज कितना होता है आइज़ का, विजन का। तो रेंज सीधी सी बात है, अगर हम कह रहे हैं फार पॉइंट क्या है हमारा, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। मतलब दूर का हम कहाँ तक देख सकते हैं बिना स्ट्रेन के, इन्फिनिटी तक, और पास का बिना किसी स्ट्रेन के, तो वो कितना देख सकते हैं हम, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। समझ गए हो आप ये चीज़। तो नियर पॉइंट के अंदर ये हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस जो हम देखते हैं वो कितना, 25 सेंटीमीटर तक जो दूरी है वो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से और ज़्यादा पास लेके आएंगे तो नॉर्मल आई में क्या होगा, स्ट्रेन होगा ही होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम जैसे बोलते भी हैं कि जैसे आप बुक वगैरह रीड भी करते हो तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक का आप उसका डिस्टेंस रखो अपनी आइज से, ठीक है, क्योंकि नियर का विजन वही है आपका, ठीक है। उसका रेंज ऑफ विजन की जो बात करते हैं हम, रेंज ऑफ विजन के अंदर दूर का पॉइंट जो है हमें पता चल गया क्या है, इन्फिनिटी है, और नियर पॉइंट जो है वो है 25 सेंटीमीटर। तो विजन की जो रेंज है, रेंज भी तो यही हो गई कि द डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये रेंज हो गई हमारे पास, ठीक है। रेंज ऑफ विजन की इतनी रेंज में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है, तो एक बार अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दी है इसके अंदर, एक बार वीडियो को जो है आप रिपीट करके भी देख सकते हो दोबारा, ठीक है। ओके, थैंक यू।